ये एक थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है अलोन और ये 2020 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक जेसिका नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर से बहुत दूर एक जगह पर रहने जा रही है। हमको इसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं पता है, पर वो एक आउटसाइडेड एरिया है। दरअसल 6 महीने पहले इसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है, जिसका ज़िम्मेदार ये कहीं ना कहीं खुद को मानती है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और एंजाइटी की दवाइयाँ ले रही है, इसलिए ये कुछ समय अपने घर से दूर अकेले में बिताना चाहती है। तो ये वैन में अपना सामान भरती है और निकल पड़ती है अपने नए ठिकाने की ओर। ये वहाँ जा तो रही है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, बट ये नहीं जानती कि वहाँ पहुँचने से पहले ही इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हम जेसिका को हाईवे पर देखते हैं। इलाका काफ़ी सुनसान है और एक ब्लैक जिप्सी जेसिका को काफ़ी इरिटेट कर रही है। ये जिप्सी बार बार उसका रास्ता ब्लॉक कर रही है और उसको आगे जाने ही नहीं दे रही। मजबूरन जेसिका उसको ओवरटेक करती है, लेकिन सामने से एक ट्रक आ जाता है। एक्सीडेंट बस होने ही वाला था। वो गाड़ी उसको हटने ही नहीं दे रही थी, पर किसी तरह जेसिका खुद को बचा लेती है। टेंशन में उसको पैनिक अटैक आ जाता है। वो खुद को संभालने कुछ देर रुक जाती है और वो ब्लैक जीप वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त जेसिका एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और अपने डैड को कॉल करती है। वो उससे उसके सफ़र के बारे में पूछते हैं और पता चलता है कि वो घर पर किसी को बताए बिना ही वहाँ से निकल आई है। कहीं उसका यही डिसीज़न उस पर भारी तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको फिर वो ब्लैक जीप पेट्रोल पंप पर दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो ज़्यादा सोच रही है और वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वो रात में ड्राइव नहीं करती और एक होटल में रुकती है। उसको वहाँ भी ऐसा लगता है कि वो ब्लैक जीप बाहर है और ये उसका वहम नहीं होता। सुबह चेकआउट के समय एक अजीब आदमी जेसिका की गाड़ी पर नॉक करता है। पता चलता है ये वही आदमी है जो उस जीप को ड्राइव कर रहा था। ये आदमी जेसिका से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो फ़ोन कॉल पर बिज़ी था तो जेसिका को देख ही नहीं पाया और उसकी वजह से जेसिका की जान भी जा सकती थी। जेसिका उसको माफ़ भी कर देती है, पर वो आदमी जेसिका से उसकी डिटेल्स मांगने लगता है, जैसे उसका नाम, पता। जेसिका उससे बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसको इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। उसको अभी काफ़ी दूर जाना है और रास्ता काफ़ी सुनसान है। रोड बिल्कुल जंगल से होते हुए जा रही है और इसी रास्ते पर फिर से उसका सामना होता है उसी आदमी से। इसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और मानो वो जेसिका का ही वेट कर रहा था। वो जेसिका से उसकी गाड़ी रास्ते से हटाने में मदद मांगता है और अगले स्टेशन पर ड्रॉप करने को कहता है। इस बार उसको जेन्युइनली जेसिका की हेल्प चाहिए थी, पर जेसिका को यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। वो डर जाती है और उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। दिन का समय बीत चुका है और जेसिका रात को एक मोड़ पर रुककर स्मोक कर रही होती है। वो नोटिस ही नहीं करती कि उससे पहले ही वहाँ पर वो ब्लैक कार खड़ी होती है। वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी उसकी नज़र उस कार पर पड़ती है। वो अपनी कार में बैठ जाती है। वो आदमी भी जेसिका की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर तो जेसिका और ज़्यादा डर जाती है और ऑलमोस्ट उसके ऊपर से ही गाड़ी चला देती है। अब आगे का रास्ता और भी सुनसान है, ऊपर से रात का समय है। कुछ आगे जाके वो रियल व्यू मिरर में देखती है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो एकदम से 911 पर कॉल करती है और ऑफिसर को हेल्प के लिए बोलती है। ऑफिसर जेसिका से उसकी लोकेशन पूछती है, पर जेसिका को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तभी वो गाड़ी जेसिका से आगे निकल जाती है और जेसिका देखती है कि ये वो गाड़ी नहीं है जिससे वो डर रही है। तो वो ऑफिसर को मना कर देती है और ख़ुद भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। मगर कुछ दूर चलते ही उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी रोड साइड पर रुकती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है, उसको टायर में से एक कील मिलती है, मानो ये पंचर जानबूझकर किया गया हो। तभी उसको दूर से एक गाड़ी आती हुई नज़र आती है। उसको तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसको हेल्प मिलने वाली थी, पर उसका रिएक्शन डर का था, जो कि गलत नहीं था। वो गाड़ी जेसिका के पास आकर रुकती है और उससे उतरता है वही आदमी। जेसिका जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन वो आदमी इस बार सीधा उस पर हमला कर देता है और जेसिका को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक घर के बेसमेंट में पाती है। वो बहुत घबराई हुई होती है और खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ उसे वही आदमी दिखाई देता है। मतलब अब वो उस आदमी की हॉस्टेज है।
वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको छोड़ दे, पर वो जेसिका को इग्नोर कर देता है। जेसिका सुबह से रात तक उसी बेसमेंट में बैठी रहती है। रात को वो आदमी उससे मिलने आता है। जेसिका उस आदमी को उसे छोड़ने के लिए वो जितना बोलेगा उतना पे करने को बोलती है, पर उस आदमी को पैसे कहाँ चाहिए। दरअसल ये आदमी एक साइकोपैथ है और जेसिका वो पहली लड़की नहीं है जिसको इसने किडनैप किया है। लड़कियों को तड़पाना और मार देना तो उसका शौक़ है। लड़कियों को किडनैप करके ही उसको मज़ा आता है। वो जेसिका को कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन जेसिका बाथरूम जाने के बहाने वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो आदमी भी जेसिका को पकड़ लेता है और बहुत मारता है। वो उसके बालों को पकड़कर एक कोने में ले जाता है और उसके पति के बारे में पूछने लगता है। ये उसका अपना तरीका है अपने शिकार को तड़पाने का। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जेसिका भी रोते रोते सो जाती है। जेसिका अगली सुबह उठती है और दरवाजे के बाहर झांकने की कोशिश करती है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन दरवाजे की चाबी उसी दरवाजे में लगी होती है। वो अपना जैकेट उतारकर दरवाजे के नीचे फैला देती है और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगती है, जिससे चाबी नीचे गिर जाए। ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन तभी उसको एक स्क्रू दिखता है, जिसको वो निकालती है और उस चाबी को पुश करने लगती है। चाबी नीचे गिर भी जाती है, जिससे वो दरवाज़ा खोलकर भागती है, लेकिन तभी वो आदमी घर वापस आ जाता है। जेसिका दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो आदमी सामने बैठकर खाना खा रहा होता है और अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा होता है। ये अपनी वाइफ और बेटे से झूठ बोलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है। इसके घर वाले भी इसकी सीक्रेट लाइफ के बारे में नहीं जानते। वो जेसिका को देखने अंदर जाता है, तभी जेसिका उस घर से भाग जाती है। लेकिन वो भागकर जाती भी कहाँ, क्योंकि ये घर तो एक घने से जंगल के बीच है। उसके पैर में चोट आई होती है, तो वो एक लकड़ी को उठा लेती है और उसके सहारे चलने लगती है। वो एक नदी के पास आकर रुक जाती है। तभी वो आदमी भी वहाँ आ जाता है। आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो इस नदी में ही कूद जाती है। वो आदमी सोचता है कि पानी के तेज बहाव के कारण वो मर जाएगी, लेकिन जेसिका अपने जज्बे के कारण बच जाती है और जंगल की ओर जाने लगती है। उसको किसी के कदमों की आवाज़ आती है, तो वो पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन ये वो आदमी नहीं था। यह है रॉबर्ट, जो कि एक शिकारी है और बंदूक लेकर शिकार करने निकला है। जेसिका इससे मदद मांगती है और उस किडनैपर के बारे में बताती है। रॉबर्ट उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है, साथ ही खाना और पानी भी। ये लोग जल्द से इस जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, बट इनकी किस्मत ख़राब कि आगे का रास्ता ब्लॉक था। वहाँ पेड़ गिरा होता है। ये लोग पेड़ को हटाने गाड़ी से बाहर आते हैं, लेकिन तभी यहाँ वो आदमी आ जाता है और रॉबर्ट को मैनिपुलेट करने लगता है, ये कहकर कि जेसिका उसकी बहन है और मेंटली इल है। कहता है कि बार बार घर से भाग जाती है और लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाती है। रॉबर्ट कंफ्यूज हो गया था कि वो किस पर भरोसा करे। जेसिका रॉबर्ट को उस आदमी से फ़ोन लेने और पुलिस को कॉल करने को बोलती है। रॉबर्ट उस आदमी से फ़ोन मांगता है, तो वो आदमी खुद को बचाने के लिए रॉबर्ट के उसी की बंदूक से मर्डर कर देता है। जेसिका फिर वहाँ से भाग जाती है। अंधेरा हो चुका होता है और अब तो बारिश भी आ रही है और ये जंगल किसी भूल भुलैया से कम नहीं। जेसिका एक पत्थर के नीचे छुप जाती है, लेकिन आदमी टॉर्च लेकर वहाँ भी आ जाता है। ये आदमी यहाँ बहुत सालों से रह रहा है और इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता है। उसके लिए जेसिका को ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अब तो उसके पास गन भी है। वो दूर से ही जेसिका को शोल्डर पे शूट कर देता है। वो नीचे लेट जाती है। जब ये आदमी उसे ढूंढ नहीं पाता तो उसे टोंट करने लगता है और बाहर बुलाने के लिए पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कह देता है, पर जेसिका उसके झांसे में नहीं फंसती। मजबूरन उस आदमी को घर वापस जाना पड़ता है। अगली सुबह वो उठती है और चलने लगती है, तो उसे वो ब्लैक कार नज़र आती है। ये आदमी रॉबर्ट की लाश को दफनाने के लिए आया होता है। जेसिका चुपके से जाकर उसका फ़ोन लेकर उसकी गाड़ी की डिक्की में बैठ जाती है। ये आदमी गाड़ी स्टार्ट करता है और जेसिका उसका फ़ोन से 911 पर कॉल करके उसके फ़ोन को ट्रेस करने को बोलती है। वो आदमी अपना फ़ोन ढूंढने लगता है, जो उसको नहीं मिलता। उसको पीछे से अजीब सी आवाज़ आती है। जेसिका एक रोड से उसके फेस पर हमला कर देती है। वो गाड़ी के कंट्रोल खो देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ना तो जेसिका उसका फ़ोन छोड़ती है, ना वो आदमी उसका पीछा करना। जेसिका को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और अब आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। ये आदमी भी पीछे पीछे आ जाता है।
जेसिका एक आखिरी कोशिश करती है और उसकी वाइफ को कॉल करके सब बता देती है कि उसका पति क्या कर रहा है। वो ये भी कहती है कि अगर मैं मर गई तो इसका ज़िम्मेदार तुम्हारा पति होगा। वो आदमी ये देखकर भड़क जाता है और जेसिका पर हमला कर देता है, लेकिन जेसिका भी इस बार तैयार थी। वो उस आदमी के पेट में उसी रॉड को घुसा देती है। वो आदमी वहीं पर मर जाता है। जेसिका बच जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद शायद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी, क्योंकि जेसिका ने पहले ही पुलिस से उसको ट्रेस करने की रिक्वेस्ट की थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और ऐसी ही और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।